चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना। ये साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है। डेटा चोरी करना, जालसाजी, डेटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, ये साइबर अपराध के प्रकार हैं। ठीक है, तो इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, साइबर अपराध के प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रकार। साइबर अपराध को 2 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइबर अपराधियों द्वारा निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी सिस्टम में भेद्यता की रिपोर्ट करें। ठीक है, जब वो आपका चुराएगा डेटा तो क्यों आपको रिपोर्ट करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सन 2000। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 को लागू हुआ, मतलब किस दिन लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 17 अक्टूबर सन 2000 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 अक्टूबर सन 2000 को आईटी अधिनियम लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 कब लागू हुआ? तो जो सन 2000 का आईटी अधिनियम था उसको 2008 में संशोधित किया गया था। ठीक है, तो उसको फिर से कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 27 अक्टूबर 2009 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, आईटी अधिनियम 2000 का घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता, प्रमाणन प्राधिकारियों का विनियमन और डिजिटल प्रमाण पत्र। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रण सीसीए किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संचार एवं आईटी मंत्रालय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी संगठन, व्यक्ति या किसी अन्य माध्यम से कंप्यूटर दस्तावेज, संपत्ति या किसी सॉफ्टवेयर के स्रोत कोड को चुराने पर भारत में क्या सजा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 साल की कैद और 1000 रुपये का जुर्माना। ठीक है, या 5 लाख तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपदा का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, पेटेंट, व्यापार चिन्ह और कॉपीराइट। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में संशोधित नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, BSNL आईटी नीति, ये संशोधित नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय आईटी अधिनियम की धारा 66 किस प्रकार के साइबर अपराध, इसके कानून और दंड का प्रावधान करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी सिस्टम को क्रैक करना या अवैध रूप से हैक करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आईटी अधिनियम 2000 का अद्यतन संस्करण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईटी अधिनियम 2008। क्वेश्चन नंबर 14 है, आईटी एक्ट की किस धारा के तहत किसी भी डिजिटल संपत्ति या जानकारी को चुराना साइबर अपराध लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 65, धारा 65 के अंतर्गत। 15 है, ITA 2000 का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा हथियार साइबर अपराध के रूप में कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, की लागत का उपयोग करके किसी की जासूसी करना, ये साइबर अपराध में नहीं आता है। क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, IPR उल्लंघन, कमोडिपन चित्र, ये सभी साइबर अपराध के हथियार हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिट कार्ड की जानकारी डीप वेब में लीक हो गई।
क्वेश्चन नंबर 18 है, वाईफाई को हैक करने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एयर क्रैक एनजी को। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्ट 1957। क्वेश्चन नंबर 20 है, हैकिंग और कंप्यूटर अपराध किस प्रकार की धारा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 66। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मापदंड है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ISO 27001। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, साइबर सुरक्षा क्या है? ऑप्शन ए है, साइबर सुरक्षा मैलवेयर के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन बी है, साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन सी है, साइबर सुरक्षा सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी साइबर सुरक्षा मैलवेयर के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, साइबर आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, साइबर सुरक्षा किससे रक्षा करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइबर सुरक्षा अपराधियों की सुरक्षा करती है। ठीक है, सुरक्षा करती है, अपराधियों से सुरक्षा करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्यूटर सुरक्षा का जनक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्ट किर्कहॉफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, साइबर सुरक्षा की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है अनुपालन, ऑप्शन बी है आंतरिक खतरों से बचाव, ऑप्शन सी है खतरों की रोकथाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी अनुपालन, आंतरिक खतरों से बचाव, खतरे की रोकथाम। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्मतिथि, पिन आदि? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपकी पासवर्ड, नाम, जन्मतिथि, पिन आदि? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 है, साइबर सुरक्षा क्या है? ऑप्शन ए है, साइबर सुरक्षा मैलवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन बी है, साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन सी है, साइबर सुरक्षा के सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सही है? ऑप्शन ए है HTTPS, इसका अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन बी है IPS, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन सी है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी ये सभी सही है। इसमें आपका पूछेगा, इसका फुल फॉर्म जरूर पूछेगा, तो इन तीनों को आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है? ऑप्शन ए है गोपनीयता, ऑप्शन बी है सत्यनिष्ठा, ऑप्शन सी है उपलब्धता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध नहीं है? ऑप्शन ए सेवा से इनकार, ऑप्शन बी बीच में आदमी, ऑप्शन सी मेलवेयर, ऑप्शन डी AIS। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, AIS। ये साइबर अपराध नहीं है। सेवा से इनकार करना ये भी साइबर अपराध है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक घटक है? ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन बी है AI, ऑप्शन सी है डेटाबेस, ऑप्शन डी है हमले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये साइबर सुरक्षा का एक घटक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का साइबर हमला है? ऑप्शन ए है फिशिंग, ऑप्शन बी है SQL इंजेक्शन, ऑप्शन सी है पासवर्ड अटैक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर
सुरक्षा का लाभ नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम को धीमा कर देता है, ये साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है, साइबर स्पेस द्वारा किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम गिब्सन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 है, वे नापाक हैकर है और इनका मुख्य मकसद साइबर अपराध का आर्थिक लाभ कमाना है, यह इस संदर्भ में वे कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है, ब्लैक हैट हैकर्स को अपराधी हैकर भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी भी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा का रखरखाव और प्रबंधन द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आईटी सुरक्षा इंजीनियर द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MIT से हुई। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी सिस्टम या नेटवर्क में कमजोरी के अस्तित्व को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भेद्यता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द उन हैकरों के समूह को संदर्भित करता है जो सफेद और काली टोपी वाले दोनों हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रे हैट हैकर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मजबूत सुरक्षा इंक्रिप्शन मानक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, WPA3। ठीक है, ये सबसे मजबूत है और सबसे वीक कौन है? WEP। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बाल अश्लीलता के अपराध और इसके लिए निर्धारित दंड का वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 67B के तहत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आपके एग्जाम में आएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 66F। ठीक है, 66F के तहत साइबर आतंकवाद इससे संबंधित है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। 45 है, आईटी अधिनियम की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रमाणन प्राधिकारी को लाइसेंस मान्य होगी की अवधि? ठीक है, यानी कब तक, किस अवधि तक लाइसेंस मान्य होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ISP शब्द का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट सेवा प्रदाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, www का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेब।